हमारा ऑफिस हॉल के उस ओर है। गुड लक। ओह वाह! हाँ, हॉस्पिटल में अक्सर ऐसी सुंदरता नहीं देखी जाती है। ओह, अब मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ। दोस्तों, मुझे तुम्हारे आइडिया पसंद है। मैं तुम्हें एक फ्लाइंग किस भेज रही हूँ। ओह, मुझे प्यार हो गया है। वाह! ओह, वो बहुत अच्छी। अरे, तुम किधर जा रहे हो? बैठे हो और इंतजार करो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो कुर्सी पर बैठ जाओ। ओह, माफ करना, मैं बहुत अनाड़ी हूँ। ये मेरा मौका है। तो लिली और लोला, तुम्हारा समय आ गया है। इन गेंदों से निकल जाओ। ये ताजी हवा में कुछ समय बिताने का समय है। ओह, आ जाओ मेरे प्यारे। ओह, तुम्हें अच्छा लग रहा है? ओह, क्या सुंदरता है। मुझे लगता है मैं भी बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आपका नाम क्या है? या क्या है? हैमस्टर? तो तुमने ऐसा किया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकलो। ओह, क्या आपके पास एक बच्चा है? चलो इधर से जाओ। ओह, धन्यवाद। ओह, कितना प्यारा। ओह, इधर देखना भी मत, उसने अभी बहुत पानी पिया है। ओह, वो इतना कैसे पी सकता है? मुझे नहीं ऐसा लगता है। और यह क्या है? मछली के साथ तुम अंदर आई हो? क्लिनिक से बाहर निकलो, यहाँ जानवरों की अनुमति नहीं है। अरे नहीं, मैं गिर रही हूँ। क्या आप ठीक हैं? ओह, ये सब बस तुम्हारे एक्वेरियम की वजह से है। ओह, मुझे अपने चूहे से बहुत प्यार है और मुझे अपना कछुआ बहुत पसंद है। लड़कियों, प्लीज ध्यान दो कि आप जानवरों के साथ क्लिनिक नहीं जा सकते। तो आपके प्यारे कछुए को भी यहाँ छोड़ना होगा। और मेरे पास उनके लिए एक विशेष एक्वेरियम भी है। ओह, तुम यहाँ रहो। चलो अब जाओ। ओह, मैं भी तुम्हें छोड़ रही हूँ मेरे माउस जेरी। हालांकि वह मुझे बताने वाले कौन होते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ रहे। जेरी, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हें अपनी टोपी के नीचे रख दूँ? मैं जेरी को अच्छा महसूस कराने के लिए टोपी में डबल लाइनिंग भी बनाऊंगी। बस बढ़िया। और उसके घर का दरवाजा दुनिया में सबसे प्यारा होगा, लाल दिल के रूप में। हाँ, चलो अंदर जाओ। बढ़िया से। चलो अब अंदर चलते हैं। एक सेकंड रुको, आपकी टोपी के नीचे क्या है? कुछ नहीं है। चलो फिर अंदर आओ। हेलो, कुर्सी पर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। मुझे दांतों में दर्द है और सामान्य रूप से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। आमतौर पर दांतों की ऐसी दिक्कत के साथ जानवर नहीं आते हैं। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्यों नहीं बोल पा रही हो। चलो अब तुम यहाँ से निकलो, यहाँ जानवरों की अनुमति नहीं है। रुको, वह तुम्हारे हाथ में क्या है? खरगोश जैसा दिख रहा है। बेशक वह बहुत प्यारा है, लेकिन तुम जानवरों के साथ हमारे यहाँ नहीं आ सकती। अनुमति नहीं है तो मुझे किटी के साथ क्या करना चाहिए? हमें इसके बैग को कहीं छिपाने की जरूरत है। ठीक है, मैं क्या करूँ? हाँ, मैं इसे हुडी के नीचे पेट की तरह पहनूंगी, तब कोई भी अनुमान नहीं लगाएगा कि सच्ची में क्या है। हाँ, तैयार। मुझे लगता है अच्छा आइडिया है। रुको, वाह, आपको बच्चा होने वाला है। तो चलो चलो अंदर जाओ, खुशी की बात है। माफ करो, मैंने तुरंत ध्यान नहीं दिया कि आप प्रेग्नेंट है। कुर्सी पर बैठ जाओ आराम से, जिस तरह से आपको ठीक महसूस हो रहा है। बैठ जाओ। अरे मैंने किया। किटी, तुम बाहर निकल सकती हो। अब तुम सुरक्षित हो और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मुझे तुमसे कितना प्यार है। ठीक है, मैं सब तैयार कर लिया है। क्या आपने भी वो सुना? चुप रहो। आपने क्या सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। किटी चुप रहो, तुम कहाँ गए? तो ये मेरी कल्पना नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे लगा तुम्हें बच्चा होने वाला है और तुमने मुझे बेशर्मी से धोखा दिया। यहाँ से निकल जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई जांच करेगा। मुझे बस ये दिखाना होगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ।
यहाँ रुक जाओ। क्या आप बास्केटबॉल खेलते हैं? मैंने भी अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दिया। मेरे पास एक मेडल भी है। मुझे भी गेंद दो। नहीं, मैं नहीं दे सकता। ऐसा क्यों? उसने मुझे पकड़ लिया। केवल एक चीज बची है, भागो। ओह रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। ओह वाह, क्या स्पीड है। तुम क्यों दौड़ रहे थे? चलो बैठ जाओ, अब हम दांतों को देखेंगे। ओह हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम क्विंटन स्मिथ हो। मैंने कल ही टीवी पर तुम्हारा खेल देखा था। प्लीज मेरे लिए फोटो पर साइन करो। फोटो पर साइन? यह आसान है। वाह, मैं तो फेमस हो गया हूँ। मुझे धन्यवाद मत देना। ओह धन्यवाद। और रुको डॉक्टर, वो कुछ छिपा रहा है। वो गेंद को नहीं दे रहा है। अब इसे वापस दे दो। मैं सच्ची कह रही हूँ। जरूर यहाँ कुछ है। ओ ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। धन्यवाद। ओह, और मैंने उससे ऑटोग्राफ भी मांगा। कितना बुरा। ऐसा लगता है कि इस अस्पताल में जानवरों की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ईयरविक को नहीं छोड़ सकती। जब तक नर्स तस्वीरें लेने में व्यस्त है, मुझे लगता है कि मैं चुपचाप अपने लिए एक सफेद कोट ले लेती हूँ। मुझे लगता है कि उनके पास अपने कर्मचारियों के लिए कोई सवाल नहीं होंगे। बस मैं ये ले लेती हूँ और मैं इस फर्स्ट एड किट में ईयरविक छिपाऊंगी। शानदार योजना है। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फोन दूर रखो। मैंने कर लिया। खैर कोई बात नहीं। ओह हाँ, मेरा आइडिया काम कर गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरे साथ मेरा दोस्त है। वाह। गुड आफ्टरनून। क्या आप इलाज शुरू कर रही हैं? नैन्सी, हाय। क्या फिर से फोन पर है? नहीं, यह सिर्फ आपको लग रहा था। अजीब बात है, डॉक्टर पहले से ही जगह पर है। मैं थोड़ा लेट हो गया था। ओ, यहाँ क्या हो रहा है? मेरे ऑफिस में खरगोश क्यों है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम खुद जाओगी या मुझे बाहर निकालना होगा? ओ, मैं जा रही हूँ। एक मिनट। अगला। ओ, ये मैं हूँ। मुझे शुभकामनाएं दो। रुको, किताब खोलो। मुझे पता है कि अंदर क्या है। अब बस ये किताब है। हाँ, मैंने ऐसा ही सोचा था। हैमस्टर, जाहिर है बहुत प्यारा है, लेकिन आप जानवरों को हमारे अस्पताल में नहीं ला सकती हैं। तो मैं उसे एक पिंजरे में रखूंगी और तब तक के लिए तुम अंदर जा सकती हो। या लो। अरे नहीं, और मैं क्या करूंगी? मेरे माइकल कॉकरोच के साथ मैं क्या करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक योजना है। सबसे पहले मुझे विटामिन का एक जार चोरी करना होगा। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं हर समय निंजा फिल्में देखती हूँ। किसी का ध्यान मुझ पर नहीं जाएगा। और यह रहा। खैर, अब मैं माइकल को इस जार में डाल सकती हूँ विटामिन के साथ। वह निश्चित रूप से मुझे जाने देंगी। हाँ, चलो विटामिन को खाली किया और अपना कॉकरोच इसमें डाल दिया। बढ़िया, ढक्कन बंद। और अब मैं अंदर जा सकती हूँ। हाँ, ये अच्छा रुको। तुम्हारे जार में क्या है? विटामिन्स? अच्छा ठीक है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। चलो अंदर जाओ। ओह या, मुझे लगता है मैं एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। बस थोड़ा सा बचा है। ओह हेलो, मैंने आपको नोटिस नहीं किया। बैठ जाओ। चलो अब शुरू करते। माइकल, क्या तुम वहाँ ठीक हो? हम पहले से आ गए हैं। मैं तुम्हें कुछ सेकंड के लिए बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन चिंता मत करो, ये अब लंबा नहीं होगा। अब मैं अपने दांत ठीक करवाऊंगी और फिर घर चले जाएंगे। वो कहाँ है? क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मैं बस जल्दी में हूँ। हाँ, मैं कुछ खोज रहा हूँ। विटामिन या अच्छाई की तुम्हारे पास है, उन्हें मुझे दे दो। नहीं, क्या आप श्योर है? आप उसके बिना काम नहीं कर सकते? अजीब, और सभी विटामिन कहाँ है? जार खाली क्यों है? ओह, यह बिल्कुल खाली नहीं है। तुमने यहाँ किसे लाया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ से बाहर निकलो। ओह कोई बात नहीं, बस माइकल को वापस दे दो, वो मेरा दोस्त है। पारारा में आपका स्वागत है। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? मेरे पास केवल एक पिज्जा है, क्योंकि बाकी के मुझे मिल गए हैं। नहीं, मेरे पास सारे पिज्जा है। जरा इस टावर को देखो। ओह माय गॉड, तुम्हारे पास इतने सारे पिज्जा हैं और मेरे पास केवल एक। ये सही नहीं है। रोना बंद करो और जल्दी खाना शुरू करो।
आशा है कि मेरा पिज्जा कम से कम स्वादिष्ट हो। ये पक्का दूसरों की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। यम्मी। और कितना सारा चीज है। मुझे चीज बहुत पसंद है। अरे मैं तुम्हारे लिए कोई कचरे का डब्बा नहीं हूँ कि तुम मुझ पर बचा हुआ खाना फेंकती रहोगी। यह लो। तुम लड़ क्यों रहे हो? मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैं भी जल्द से जल्द अपना पिज्जा खाना चाहती हूँ। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं तेजी से और ज्यादा आसानी से खाने का एक तरीका जानती हूँ ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। वाह! ओह, मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा कर सकता है। तुम ये कैसे कर रही हो? पिज्जा इतना स्वादिष्ट है इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। मुझे क्या हो गया? मुझे नहीं लगता है कि अब तुम पिज्जा खा पाओगी, लेकिन हमें वो खाने से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुरंत खुद को ठीक करना होगा। ऐसे अजीब लग रहा है। मेरा पिज्जा कहाँ गया? किसने चुराया? सच में किसने हिम्मत की? ओह, तुम चोर! शर्म नहीं आती? मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं केवल इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अपने पिज्जा के ढेर को कैसे खाने जा रहा हूँ। तो मेरे सबसे स्वादिष्ट पिज्जा अब तुम्हें खाने का समय आ गया है। शायद तुम्हें वो नीचे से नहीं खाना चाहिए। अरे यार, इससे क्या होगा? या हमने तुमसे कहा था। हाँ, ये एक मस्त पिज्जा राउंड था। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? मुझे लहसुन से नफरत है। यह किसे पसंद होगा? तुम लोग बदकिस्मत हो, क्योंकि मेरे पास केवल एक लहसुन है। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें इसे सबसे पहले खाना होगा। यह आसान है। मैं कायर नहीं हूँ, इसलिए मैं इससे जल्दी निपट लूंगी। बस मुझे उल्टी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने खुद को ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया। इस तरह का बकवास खाना बिल्कुल गलत है। बस बहुत हुआ। यह क्या? तुम्हें अपने लहसुन को पूरा खत्म करना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल उपहार भी है, एक लहसुन प्रेस। तुम इसमें सारा लहसुन डाल सकती हो और इसे सीधे तुम्हारे मुंह में दबा सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे उल्टी हो जाएगी। खाना तो पड़ेगा। अपना मुंह खोलो। कितना खराब! अब लग रहा है कि मेरे मुंह में किसी बिल्ली ने। ठीक है, तुम समझ गए ना। छी, मैं भी इसे सूंघ सकता हूँ। ये कैसी बदबू आ रही है? कितना भयानक है। अच्छा है कि मेरे पास ऐसे मामलों के लिए हमेशा गम होता है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह बदबू नहीं आई और मुझे यह सहना नहीं होगा। एलेक्स, लहसुन खाने की तुम्हारी बारी है। मैं इसे क्यों खाऊंगा? देखो कि इसे कितना अच्छा आहार मिल सकता है। अपनी शरारतें बंद करो। तुम्हें इसे वैसे भी खाना पड़ेगा। ओह, ठीक है, लेकिन पहले सभी एक्स्ट्रा चीजों से छुटकारा पाना होगा। मेरे पास इसके लिए एक बहुत बड़ा फूलदान भी है। अब इसमें सिर्फ इसकी कली बची है, तो इसे खा सकते हैं। ओह, मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा घिनौना स्वाद कभी नहीं चखा है। सच में ये बदबू बर्दाश्त करने लायक नहीं है। एक साधारण कपड़े का पिन हमें हमेशा किसी भी गंध से बचा सकता है, और अगर ये काफी नहीं है तो हमें हर जगह एक एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की जरूरत है। लेकिन लगता है कि सिर्फ एयर फ्रेशनर मदद नहीं कर रहा है। हमें बदबू के स्रोत को बेअसर करने की जरूरत है। यह मदद करता है, लेकिन इसे घर पर दोहराने की कोशिश न करें, क्योंकि एयर फ्रेशनर बहुत खतरनाक होता है। पर अब मुंह से कोई बदबू नहीं आ रही है। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी करो और अपना लहसुन खाओ। मैं बचपन से ही इस चीज से नफरत करती हूँ। अगर तुम मेरा चेहरा हरा होते हुए देखना तो मेरी मदद करना प्लीज। ये कितना घिनौना है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हें जल्दी करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन इस तरह से मैं इस लहसुन से जल्द निपट लूंगी।
वाह, क्या हिम्मत है और क्या स्पीड है। जूली, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस हो गया, अब कोई और लहसुन नहीं। ओह, इतनी बदबू तो मुझसे भी नहीं आई थी। जूली, मुझे माफ करना, लेकिन हमें तुम्हें अलग करना होगा, नहीं तो बदबू हर तरफ फैल जाएगी। अरे किस लिए? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे लगता है मैं गिर रही हूँ। इसने काम किया, से कम अब कमरे में बदबू नहीं फैलेगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हुर्रे! अरे यार, मैं टिक टैक के साथ भी बदकिस्मत हूँ और मैं लकी हूँ, मेरे पास एक पूरा पैक है। देखो कौन सच में लकी है। हाँ, मुझे भी कभी कभी अच्छे ट्रीट्स मिलने ही चाहिए। मेला, तुम्हारे पास सबसे कम कैंडी है तो तुम शुरू कर सकती हो। मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टिक टैक कैंडी खाना मुश्किल नहीं होगा। स्वादिष्ट है लेकिन बहुत कम। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं खा सकता हूँ। यह क्या हो रहा है? कुछ भी क्यों नहीं निकल रहा है? मेरी कैंडी कहाँ है? एलेक्स की कैंडी खत्म हो गई है। यह रहे। यार, अब मैंने टेबल पर टिक टैक बिखेर दिया है। मुझे लगता है कि मैं इसे एक साधारण स्ट्रॉ के साथ जल्दी से इकट्ठा कर सकता हूँ। हो गया। जूली, केवल तुम ही बची हो। मेरे पास कैंडी का सिर्फ एक बड़ा पैक नहीं है, मेरे पास सामान्य पैक का पूरा ढेर है। यह सभी के लिए काफी है। यहाँ और भी है। सभी कैंडीज मेरी है। मुझे टिक टैक बहुत पसंद है, इसलिए मैं जल्दी से सारे पैक खा जाऊंगी। उफ, उसने हमारे साथ शेयर भी नहीं किया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक पैक चोरी करने का तरीका जानती हूँ। ताड़ा! और यह रहा हमारा कैंडी। वहीं रुक जाओ तुम दोनों। चोरी करने में शर्म नहीं आती? कोई एविडेंस नहीं है, तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। जूली का बदला भयानक होगा। हाथ ऊपर। यह लो, कैसा लगा? अब समझे मेरे ट्रीट्स चुराने से क्या होता है? वाह मेला, कितने सारे कैंडी है। चलो जल्दी से पकड़ो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे नहीं, मेरे पास कोई टिक टैक नहीं बचा है। मैंने ये सब गोलियों पर खर्च कर दिया। लेकिन तुमने इसे अपने दोस्तों के साथ तो शेयर किया। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्चे इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ हाँ,
तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, वो की बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज। और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए।
वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओ दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है! इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है! ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है! वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं! भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है! दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद का स्वागत है। ओह, मेरे पास छोटा सा पिज्जा है। वाह, मेरे पास सामान्य पिज्जा है। स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत बड़ा पिज्जा है, पर मैं इसे कैसे खाऊंगी? मेरे साथ शुरू करते हैं। मैं अपने पिज्जा को जल्दी से संभाल सकती हूँ। ऐसे छोटे पिज्जा से मैं निश्चित रूप से गंदी नहीं होंगी। चलो तुम। अरे हाँ, मैंने तुम्हें देखा और मेरे पास एक आइडिया आया। हम इसे काट लेंगे, लेकिन सिर्फ तिकोने टुकड़े में नहीं। यह बहुत बोरिंग है। मुझे स्पाइरल पिज्जा चाहिए। वाह, यह बहुत अच्छा है। यह पिज्जा खाने का बहुत ही तेज तरीका है। ट्रायंगल पिज्जा अब जरूरी नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने पिज्जा गायब हो रहा है। ओह, अब मेरी बारी है। मैं सभी पिज्जा स्लाइस को एक दूसरे के ऊपर रखूंगी। फिर मेरे पास एक पिज्जा केक होगा। तैयार। अब इसे खाकर इसके स्वाद का मजा ले सकते हैं। काटने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? लेकिन मेरा पेट बहुत भर गया है। लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा। चलो, हम तुम्हारा हौसला बढ़ा रहे हैं। खाओ खाओ। हाँ, मैं एक फाइटर हूँ। मैं सब कर सकती हूँ। मैंने खा लिया। हाँ जिल, हमने उसकी मदद की। नैन्सी, तुम महान हो। मुझे फिर से थोड़ा खाना मिला और मेरे पास एक बहुत बड़ा छुपा छुप है। स्वादिष्ट। हाँ, जरा मेरा देखो। इसे कहते हैं विशाल लॉलीपॉप। जिल, तुम्हारे हाथों में यह क्या पिद्दी सा है? ये कोई पिद्दी नहीं है। ये मेरा छोटा सा छुपा छुप है। हाँ, ये छोटा जरूर है, पर ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जल्दी करूंगी। अरे जिल को देखो, वो एक खाली स्टिक खा रही है। तुम लोग ऐसे क्यों हंस रही हो? उफ, यह खत्म हो गया इतनी जल्दी। खैर, कोई बात नहीं। मुझे इसे खाने में खुशी हो रही है, पर इसे कैसे खोले? जल्दी और आसानी से। मुझे माफ करना एनी। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? कितना स्वादिष्ट। पता नहीं यह कब खत्म होगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? वह क्या करने वाली है? हमें बस थोड़ी सी आग जलाने की जरूरत है। लड़कियों, ये गर्म होने वाला है। और अब मेरा बड़ा चुपा चुप एक मीठे ड्रिंक में बदल गया।
चलो अब इसे चक्कर देखते हैं कि लिक्विड चुपा चुप कैसा लगता है। स्वादिष्ट, हार्ड वाले से भी बेहतर। ओह, अफसोस की बात है कि इतनी जल्दी खत्म हो गया। नैन्सी, संभल कर, तुम्हारे बगल में मुझे अपनी जान की चिंता है। चलो अब तुम अपने छिपा चुप खाओ। मुझे ये ट्राई करना चाहिए। ओह, ये बहुत भारी है दोस्तों, मैं इसे उठा नहीं पा रही, मदद करो। खींचो खींचो। मैं थक गई हूँ। ये कितना बड़ा और भारी है। एक आइडिया, मेरा हथौड़ा। लड़कियों सावधान, अब ये छुपा छुप ऐसे नहीं रहेगा। कुछ और हीट और ये निश्चित रूप से टूट जाएगा। थोड़ा ही बचा है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, अब मैं तुम्हें ट्राई करूंगी। ओह, चलो देखे। बहुत स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए, और अधिक, और यहाँ बहुत कम बचा है। चलो सब कुछ ले लेती हूँ। क्रंच सबसे स्वादिष्ट होते हैं। अरे नहीं, मुझे दुनिया की सबसे छोटी कोला की बोतल मिली है और आखिरकार मेरे पास एक सामान्य हिस्सा है। ये मेरे लिए एकदम सही है। इसे देखो, यह कोका कोला की एक विशाल बोतल है। ओह नैन्सी, क्या एक बोतल है? ठीक है, एनी की बात मत सुनो, तुम दुनिया में सबसे प्यारे हो। और निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट, ऐसा मुझे यकीन है। मुझे और चाहिए। अरे कहाँ, यह खत्म हो गया, मुझे और चाहिए था। चिंता मत करो नैन्सी, अब मैं जारी रखूंगी। अब मैं तुम्हें खाऊंगी कोका कोला कैंडी। तुम बहुत प्यारे और बेहद स्वादिष्ट हो। बढ़िया। जिल कितने अच्छे से खा रही है। अरे जो नीचे बचा हुआ है उसका क्या? यह सबसे स्वादिष्ट है, मुझे वो निकालना ही पड़ेगा। अरे मेरी उंगली, यह अटक गई है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ओह, कुछ नहीं हो रहा है। रुको, परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास यह तेल है, चलो अपनी उंगली पर इसे डालो और मैं तुम्हें बचा लूंगी। बस अब तुम इसे बाहर निकाल सकती हो। चलो, धन्यवाद की जरूरत नहीं है। एनी, अब तुम आसानी से। ओह, कितना भारी है यह। सब बड़ी चीजें इतनी भारी क्यों होती हैं? पर यह बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों, ईर्ष्या मत करो, लेकिन इसका जवाब नहीं है। एनी, तुम थोड़ी गंदी हो गई हो। तुम क्या कह रही हो? ओह, मैं पूरी मीठी हो गई हूँ। ओह, और फिर से मेरे पास सबसे छोटा चॉकलेट बार है और मेरे लिए इतना काफी है। हुर्रे! लड़कियों, मेरे पास एक विशाल चॉकलेट बार है। देखो ये कितना बड़ा है। एक आइडिया, एक छोटी सी चॉकलेट बार के लिए एक छोटा सा किचन। मुझे ये चॉकलेट अच्छे से खानी है। मुझे एक छोटे सॉस पैन की जरूरत है। इसे स्टोव पर रखा, अंदर मैंने अपना छोटा चॉकलेट बार रखा। ओह, मैं छोटे दूध के बारे में लगभग भूल ही गई थी। इसे चॉकलेट बाउल में डाले, स्टोव ऑन करके इंतजार करती हूँ। ओह हाँ, ये पिघलने लगी। हुर्रे! हॉट चॉकलेट तैयार। इसे एक छोटे कप में डाले। ये बहुत प्यारा है, इसे खाने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी स्वादिष्ट। मैंने अपनी चाय पार्टी समाप्त कर ली है। अगला कौन है? वाह, मैं इसे कब से खाना चाह रही थी। चॉकलेट बार को रैपर से बाहर किया और इसे काटते हैं। इस तरीके से बेहतर और क्या हो सकता है? ओह, इस तरह चॉकलेट ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। मेरा हो गया। क्या हुआ? मैं इस चॉकलेट बार को कैसे खाऊं? आइडिया। लड़कियों ध्यान से देखो। अटेंशन। वाह, ये बिना रैपर के और भी सुंदर है। चलो शुरू करें। मैंने इस विशाल चॉकलेट बार को छोटे टुकड़े में तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नैन्सी, तुम बहुत ताकतवर हो। क्या तुम इन हाथों को देख रही हो? वे अब एक मास्टरपीस बनाएंगे। वाला, चॉकलेट हाउस। चलो, घर तो बन गया, लेकिन इसे खाने से मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। कितना स्वादिष्ट है यह। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, मैं घर में हूँ और छत जैसा कुछ नहीं है। दोस्तों, मुझे इस तरह मत देखो। ये मेरी चॉकलेट है और मैं ये पूरा खा लूंगी। ओह, दीवारें भारी है। तुम्हें क्या लग रहा है कि इसका स्वाद कैसा है? बेशक स्वादिष्ट है।
चलो बहुत कम बचा है, मैं लगभग सब खा चुकी हूँ। और आखिरी टुकड़ा, बस खत्म। वाह, आखिरकार मैं लकी निकली। विशाल ओरियो मेरा। वाह, तुम सचमुच लकी निकली। लेकिन हम नहीं, मुझे सबसे छोटी कुकी मिली। पर मैं देर नहीं करूँगी, मुझे इसे दूध में अच्छे से नहलाना चाहिए। चलो अब इसे खाती हूँ। वाह स्वादिष्ट। मेरे पास दूध है, मैं पी लूंगी। लड़कियों, यह तुम्हारी सुंदरता के लिए। ओह, यह बहुत सारा दूध है, लेकिन मैं रुक नहीं सकती। यह स्वादिष्ट भी है। अरे क्या हुआ? अगला कौन है? ओह हाँ, अब मैं। देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? दूध के बिना ओरियो नहीं है। कैप्टन ओरियो दूध या तटों के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़े हैं। ओह नहीं, कैप्टन ओरियो दूध के सागर में खो गया। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अरे ओरियो, तुम यहाँ हो? ओह, यहाँ कैप्टन ओरियो आता है। मैं तुम्हें वैसे भी खाऊंगी। तुम भूखा नैन्सी से दूर नहीं भाग सकते। मेरा हो गया। जिल, केवल तुम ही बची हो। हाँ बिल्कुल, दूध का ग्लास बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी इसे ट्राई करना चाहिए। ओह, कुछ ठीक से नहीं हो रहा है। जिल, दूध का ग्लास बहुत छोटा है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। बस ओरियो पर दूध डाला और हो गया। चलो अब इसे खाते हैं। दोस्तों, यह बिना दूध के भी बहुत स्वादिष्ट है। और इसके अंदर क्या है? रुको एनी, पकड़ो इसे। सबसे स्वादिष्ट चीज है स्टफिंग, और मेरे पास सामान्य से 100 गुना अधिक है। मुझे ओरियो बहुत पसंद है। कितना स्वादिष्ट, रुकना मुश्किल है। लगता है सब खत्म हो गया। गुड डे, रुको, कैंडीज दो। तुम उसे अस्पताल में नहीं ले जा सकती। अरे बाप रे, तुम इसे किसे ले जा रहे हो? क्या हो गया? कोई एक्सीडेंट हो गया है? कितना भयानक। जल्दी करो, ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। तुम इसे किसे लाए हो? हमारे पास बेड नहीं है। अरे रुको, वो मेरा भाई है। उसे क्या हुआ? क्या तबीयत बहुत खराब है? ये नहीं हो सकता, मेरा बेचारा भाई। अरे बाप रे। ओह, मैंने तो वास्तव में अपनी जान ही ले ली थी। हाय नैन्सी, ये एक शरारत है। मैं जिंदा हूँ। हम तुम्हारे लिए कुछ कैंडीज लाए हैं। क्या तुम खुश हो? मेरी छोटी बहन, देखो यहाँ तुम्हारे लिए मैंने बहुत चीज लेकर आया है। वाह, ओ भाई, इतनी सारी कैंडीज लाने के लिए धन्यवाद। यह हम सब के लिए काफी है, बल्कि पूरे अस्पताल के लिए काफी है। दुनिया का सबसे अच्छा भाई। क्या शानदार दिन है। रुको, तुम्हारे हाथ में क्या है? कैंडी। चलो इसे यहाँ दे दो। क्या तुमने यह देखा नहीं? यहाँ इसे ले जाने की अनुमति नहीं है। ओह नहीं, उसने उसकी फेवरेट कैंडी ले ली और वो मेरे चिप्स को ले लेगी। लेकिन नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। कोई भी चिप्स के साथ टेड को जाने नहीं देगा, लेकिन वे अपनी जेब में चिप्स के साथ एक मेल नट्स को नहीं रोकेंगे। ये ड्रेस मुझे बहुत सूट कर रहा है। सुंदर लड़की, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं है? हम लोग साथ ही में पढ़ाई किए थे। अब मैं तुम्हारी जगह पर काम करूँगा, तुम आराम करो। और अब यहाँ एक नया पेशेंट है। रुको, क्या तुम्हें ये साइन दिखाई नहीं दे रहा है? कैंडी नहीं ले जा सकते। इसे वापस दे दो या घर जाओ। अच्छा है, सही फैसला। कितना अच्छा, मेरे पास अब कैंडीज का एक पूरा डब्बा है। मैं इसे अपनी बहन के पास ले जाऊंगा जब कोई नहीं देखेगा। अरे बहन, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। यह कैंडी का एक पूरा डब्बा है। लोगी? मैंने इसे रजिस्ट्रेशन डेस्क से उठाया है। ये तुम्हारा फेवरेट चिप्स है। मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। कितना स्वादिष्ट है। वाह, बहुत बढ़िया। अरे मेरे कलीग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें खोज लूंगी। मैं तुमसे सभी कैंडी को निकाल लूंगी, बदमाश। ओ नहीं, मैं कहाँ जा सकता हूँ? लड़की प्लीज इस बॉक्स को पकड़ो। खाना नहीं, केवल पकड़ कर रखना। मेरा सिर कितना दर्द हो रहा है। रुको, कैंडीज यहाँ दो जल्दी से। ओह, क्या तुम धीरे से नहीं कर सकती थी? क्या तुम देख नहीं रही हो मेरा सर दर्द कर रहा है? चले जाओ। नमस्ते, मैं डॉक्टर टेड हूँ। मैं चुपचाप अपने रूम में जा रहा हूँ। या क्या है? क्या आपके पास सिर दर्द के लिए कुछ है? मुझे सुबह से ही सिर दर्द हो रहा है। कम से कम कुछ तो होगा। मैं घर पर अपनी फर्स्ट एड किट भूल गई हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं अपने डॉक्टर के ब्रीफकेस से कुछ खोद कर देता हूँ। ये टैबलेट ले लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया।
पर ये तो बहुत स्वादिष्ट है। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। ये क्या है? ये मीठे हैं। अच्छा, ये स्किटल्स है। और आपके पास क्या है? ओह, यहाँ तो पूरा सेट है। ओह नहीं, चलो भागो, कैंडी नहीं भूलना, अब भागो। और क्या आप कल्पना कर सकती कि मुझे कैंडी देगा, टैबलेट नहीं? क्या तुम ठीक हो? साइन को नहीं देख रहे हो? कैंडीज नहीं ले जा सकते। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? ये मैं ले रही हूँ, अब तुम जाओ। क्या मैं पहले जा सकता हूँ? ओह धन्यवाद, मैं यहाँ नहीं हूँ। ओह, उसने देख लिया। हाँ हाँ, हेलो, अब मैं जा रहा हूँ। कोई कैंडीज नहीं है। यह क्या है? कीटल्स? रुको, व्हीलचेयर के आदमी, क्या तुम कैंडी से बने हो? और तुम्हें एक छेद है? तुम्हारे पीछे कैंडीज क्यों गिर रहा था? ओह, कैंडीज छुपा के ले जा रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। रुको, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब यह बिना चिप्स के अंदर जाओ। ओह, हेलो डार्लिंग, सभी को डिस्चार्ज दे दिया? बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बाइक पर सावधान रहेंगे। आखिर ये खिलौने नहीं है। ओह, क्या तुम जिंदा हो? और तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो रही है। चलो वार्ड में वापस जाओ और डॉक्टर को साइकिल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहना। बेचारी। अरे, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? क्या आप ठीक हो? नमस्ते सुंदर लड़की। ओह, यह क्या? अरे, यह गुलाब, क्या ये मेरे लिए है? कितना प्यारा। और तुम क्या भूल गए हो? एक मिनट रुको, जाओ मत, तुम बहुत अच्छे हो। अरे लड़कियों, मैं अपनी पत्नी चुनने आया हूँ। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। ओह हेलो, यह मैं हूँ टेड, तुम्हारा भाई। तुम्हें मेरा ड्रेस कैसा लगा? क्या यह अमीर सुल्तान की तरह दिख रहा है? बस मेरे पास बहुत पैसा है। यह देखो, ये तुम्हारे लिए कैंडीज है। ये तुम्हारे लिए है। क्या मैं भी थोड़ा खा सकता हूँ? धन्यवाद, ये बहुत स्वादिष्ट है। रुक जाओ, कैंडीज लेकर अंदर नहीं जा सकते। हाँ हाँ, हर किसी के पास यहाँ कुछ दर्द होता है, इसलिए कैंडीज देने की जरूरत है। मुझे क्या देना चाहिए? कैंडीज? कितना भयानक। मैंने अभी स्किटल्स का नया पैकेट खोला है। कुछ सोचना होगा, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं स्किटल्स को छुपाने जा रहा हूँ ताकि यह नर्स नोटिस न करे। ये बहुत आसान है। मुझे बस प्रिंगल्स का एक खाली पैकेट चाहिए और एक आर्टिफिशियल हैंड। हम कलेक्ट करते हैं, पट्टियाँ बांधते हैं और कैंडी को अंदर डालते हैं। शानदार है ना मेरा आइडिया? चलो ये कैंडी दे दो। नहीं, चलो दो। तो यंग मैन, तुम्हें क्या हुआ है? ओह, तुम्हारे हाथ में कुछ हुआ है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम जाओ। तुम्हारा हाथ टूटा हुआ लग रहा है। नैन्सी, मेरे हाथ टूट गए हैं। क्या हुआ मेरे बेचारे भाई को? अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने धोखा दिया है। देखो मेरा हाथ। ये क्या? अरे रुको, ये मेरा हाथ नहीं है। मैंने यहाँ कैंडी छुपा कर रखा है। देखो, है ना मेरा आइडिया अच्छा? वाह, स्किटल्स मेरा फेवरेट। धन्यवाद भाई। ओह, मेरा कुरियर आ गया है। मैं इसे अभी खोलती हूँ। मुझे बस उठना होगा। ओह हेलो, यहाँ तुम्हारा पैसा है और यह मेरे लिए है। वाह, धन्यवाद। चलो देखें कि यहाँ क्या है। वाह, लकड़ी के कितने बड़े टुकड़े हैं। ठीक है, यहाँ रखती हूँ। और क्या है? ओह, कितना बड़ा बॉक्स है। यहाँ मुझे क्या मिला? यह भी बेड के एक हिस्से की तरह दिख रहा है। और एक ड्रिल। कितना अच्छा है। अब चलो बॉक्स से बाहर निकलती हूँ और एक बेड बनाती हूँ। वाह, मैं सबसे सुंदर बेड बनाने जा रही हूँ। मेरे पापा ने मुझे टूल्स का उपयोग करना सिखाया है और मेरा लगभग यह तैयार हो गया है। वाह, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। इस गरीब लड़की के पास मुझसे बेहतर कमरा हो। अब मैं भी अपने लिए एक ड्रीम रूम ऑर्डर करने जा रही हूँ और यहाँ मेरा कुरियर आ गया है। गुड आफ्टरनून, यहाँ तुम्हारा पैसा है। हॉल का तीसरा दरवाजा मेरा कमरा है। मैं सबसे अच्छे कमरे का इंतजार कर रही हूँ। देखो मैरी, मेरा कमरा कुछ ही सेकंड में तैयार होने वाला है। बस मेरे खिलौने से सावधान रहो, वे मुझे बहुत पसंद है। ओह वाह,
हाँ, यह सही है। मेरी सुंदर तस्वीर। हाँ, बहुत अच्छा। वाह, मेरी रूम तैयार है। कमरे को ऑर्गेनाइज की गई है और मैं यहाँ रह सकती हूँ। मेरा भी इससे बदतर नहीं है, पर मेरा कमरा कुछ खाली सा है। ये सही है। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे इन इंद्रधनुषी पर्दे की जरूरत है और मैं इस कूल टेबल क्लॉथ से आकर्षित हूँ। बढ़िया। अब हम अपने कमरे के लिए सुंदर पर्दे बनाएंगे। मुझे किसी तरह दीवारों को सजाना चाहिए और मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मेरा कार्डबोर्ड बॉक्स और कैंची। देखो, हम एक फूल के रूप में प्यारा स्टेंसिल बनाते हैं। उसकी मदद से मैं पूरे कमरे में सुंदर पैटर्न बना सकती हूँ। मुझे बस कुछ पेंट और ब्रश चाहिए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह सब कैसे हुआ। यह इतना मुश्किल नहीं है। देखो, ये कितना प्यारा बना है। मुझे सच्ची में यह पसंद है। क्या वो अपने फूलों के साथ क्या उम्मीद कर सकती है? एक और अच्छा आइडिया। यहाँ क्या है? ये खाली आइसक्रीम स्टिक एक कूल शेल्फ बना सकती है। बढ़िया। मेरा कमरा अभी से अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे क्या है? चलो देखती हूँ। वाह, मोजा। यह कल का लगता है, इसलिए यह चलेगा। हमें मोजे को एक साथ मोड़ने की जरूरत है। यह काफी नहीं है, हमें और चाहिए। यह बेहतर है। बस देखो कि मुझे एक रंगीन और कूल कारपेट मिला। वाह, बढ़िया। ओह, पर थोड़ा कड़ा है। मैंने टेबल क्लॉथ ले लिया है। अब मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं अपने कमरे के लिए एक झूला बनाऊंगी। वाह! हाय एमा। क्या? उसने अपने कमरे को फिर से सजाया? ये अच्छा नहीं है। हेलो लड़कियों, मुझसे मिलने आओ। ओह, वे यहाँ है। मैं पहले से इसे खोलने के लिए आ रही हूँ। हाय रेचल और जेसिका, मेरे गरीब पड़ोसी मैरी से मिलो। खैर, तुम्हें उसे हेलो कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना कूल कमरा दिखाती हूँ और हम पार्टी करेंगे। ये सच्ची में मस्त लग रहा है, लेकिन मैरी को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। मेरे कमरे के पास भी मत आना। क्या? क्यों? खैर, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे बिना कुछ और कर सकती हूँ। वाह, यह साइन उपयोगी लगता है। चलो उसे ले लेती हूँ। बढ़िया। और क्या है? कोक की एक बोतल। वाह। और डम्पस्टर के अंदर क्या है? वाह। चलो ये सब ले लेती हूँ। अब मैं घर लौट सकती हूँ। मुझे कोका कोला की बोतलें डालने की जरूरत है। ये मेरी टेबल के पैर होंगे और सड़क के साइन को काउंटर टॉप बनाएंगे। बढ़िया। और मेरे बैग में क्या है? टेडी। हेलो दोस्त, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ कैंडी है। हमारी अपनी पार्टी है। क्या? यह गरीब लड़की अभी भी खुश क्यों है? ठीक है लड़कियों, हम अब कैरियोकी चालू कर रहे हैं। मैक्सिमम मोड। ये हम आज पूरी रात पार्टी करेंगे। क्या? यह इतनी जोर से क्यों हो रहा है? मैं उन्हें कैसे बंद करूं? मुझे पता है क्या करना है। मैं एक स्निच नहीं हूँ, लेकिन वे मुझे अपनी कैरियोकी के साथ पागल कर रही है। गार्ड, मेरी मदद करो। मेरे पड़ोसी मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं अभी सब कुछ ठीक कर दूंगा। लड़कियों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? 12 बजे के बाद तुम जोर से म्यूजिक नहीं बजा सकती। क्या? मुझे माफ करना। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या? अच्छा, तो यह बात है। फिर मैं खुद कुछ सोच लूंगी। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास ये बलून है। अब मैं इसे फुलाऊंगी और इसे छत से जोड़ दूंगी। मुझे एमा के दोस्तों को मेरे पास लाने की जरूरत है। फिर वो थोड़ा शांत हो जाएंगी। डिस्क मस्त रिफ्लेक्शन बना देगा। वे डिस्को बॉल के लिए एकदम सही होंगे। यह अच्छा है। बढ़िया। वाह, देखो कितना अच्छा है।
और फोन और हॉर्न जोर से म्यूजिक को संभाल सकते हैं। चलो डांस करते हैं टेडी। यूहू! वहाँ क्या है? एक और पार्टी? माफ करना, लेकिन हम तुम्हारे पड़ोसी के पास जा रहे हैं। हाय मैरी, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। चलो डांस करते हैं। क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया? मेरे पास कितनी सुंदर मैनीक्योर है। यह क्या है? मैरी, मुझे बचाओ! चूहा, इसे दूर हटाओ। क्या? चलो अभी देखती हूँ। तुम कहाँ हो चूहा? देखो ये कितनी प्यारी है। मैं इसे अपने लिए रखूंगी। मुझे एक पालतू जानवर की जरूरत थी ताकि मैं बोर ना हो। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे लिए एक अच्छा कार्डबोर्ड घर कैसे बनाया जाए। अब हम आवश्यक डिटेल्स काट लेंगे और हमें एक मस्त घर मिलेगा। मुझे निश्चित रूप से खिड़कियों के लिए पर्दे और एक नेम प्लेट की जरूरत होगी। तुम्हारा नाम मिकी होगा। घर में आओ मिकी, अब तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। I love you. कितना प्यारा है। मुझे भी एक पालतू जानवर चाहिए। मैं अभी कुछ करती हूँ। मुझे अभी दुनिया का सबसे प्यारा पेट चाहिए। और यहाँ मेरा नया दोस्त है। दोस्त कहाँ है? ओह, इस प्यारी डॉग को देखो। तुम्हारा नाम अब मून होगा। मैं अब तुम्हारी नई दोस्त हूँ। बढ़िया। अब मैं तुम्हारे बालों में कंघी करने जा रही हूँ, ताकि तुम मेरे जैसी सुंदर हो। वाह, तुम्हें कुछ सामान भी चाहिए। वाओ, तुम कितनी सुंदर दिख रही हो। और यहाँ तुम्हारे लिए एक ट्रीट है। खाओ मेरी बच्ची। क्या मून को सच्ची में मिकी पसंद है? वाह, तो ये बात है। मुझे यहाँ लगता है 100% प्यार है। उन्हें एक साथ रहने की मनाही नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के पास जाओ। रुको मून, तुम उस चूहे के पास नहीं जा सकती। मिकी, ओह नहीं। मेरी मिकी को निश्चित रूप से तुम्हारी मून पसंद आई। यह फनी है।